हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि मेरा काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं आया था, तो आज मुझे लगा कि व्लॉग डालना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आपके कमेंट्स भी आए कि व्लॉग नहीं आया। मुझे इंस्टा में भी कई कमेंट्स आए कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आया है। तो बस सबका ऐसे ही हो गया है कि आयुषी भी बहुत बिज़ी हो गई है। सुबह से गई, मतलब शाम हो जाती है, 6 बज जाते हैं उसे। उसके बाद बच्चा थका हुआ होता है, वो भी नहीं उतना बना पाती। पीहू भी आजकल बस बिज़ी ही रहती है। उसने भी ट्यूशन जाना है, ट्यूशन की पढ़ाई, कोई हॉलीडे होमवर्क, तो बस रह ही जाता है। ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि हम क्यों नहीं डाल रहे, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार होता है कि बिज़ी होता है तो नहीं हो पाता। एक दिन छूटा, 2 दिन छूटा तो मुझे लगा कि आज तो व्लॉग डालना ही चाहिए। तो चलिए गाइज, आइए दिन की शुरुआत करते हैं। सो गाइज़, मैं भी आ चुकी हूँ इंटर्नशिप से वापस। तो मेरा तो मतलब सुबह सुबह मैं 9 o'clock निकल जाती हूँ। 9 से भी थोड़ा पहले 8:45-50 तक मैं निकलती हूँ। फिर वहाँ पे भी 10-10 तक पहुँच जाती हूँ। 10 हो जाते हैं पहुँचते पहुँचते। तो गाइज़, आप लोग आज कुछ डिफरेंट नोटिस कर रहे होंगे मेरे में कि आयुषी ने अभी स्पेक्स नहीं पहने हुए, क्योंकि मैंने मैंने डॉक्टर से भी बात करी थी। तो उन्होंने बोला कि अगर जैसे आप लेंसेज भी पहनोगे तो लेंसेज में क्या होता है, पूरे आई कवर रहती है, अच्छे से पूरा विजन का सही रहता है। क्योंकि स्पेक्स में यहाँ पे हमारे पास स्पेक्स नहीं होता, इस नीचे नहीं होता, तो वो एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है कि यहाँ से हमें ब्लर दिखेगा क्योंकि यहाँ पे स्पेक्स नहीं है। तो हमें को डॉक्टर ने भी प्रिस्क्राइब किया था कि आप लेंसेज पहनो, तो मैंने अब लेंसेज पहनना स्टार्ट कर दिया है। मैं अब मतलब अभी कुछ दिन से ही करा, मैंने संडे से ही स्टार्ट किया। संडे को मैंने पूरा दिन पहले पहन के देखा कि मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, तभी मैं बाहर इंटर्नशिप वगैरह पहन के जाने लग गई कि बाद में कोई दिक्कत नहीं। और गाइस, पता भी नहीं चलता। कॉन्टैक्ट लेंसेज ये तो मैं चलो मेडिकल रीज़न से पहन रही हूँ, बाकी और कोई भी जैसे पहनते हैं फॉर कॉस्मेटिक्स लाइक जो कलर्ड लेंसेज होते हैं, तो बिल्कुल पता नहीं चलता। मैं बस लगा लेती हूँ। मेरे को स्टार्टिंग में से लगा था कि थोड़ा लगाने में दिक्कत आती थी, टाइम लग रहा था। अब तो धीरे धीरे वो टाइम भी कम होता जा रहा है, तो और बिल्कुल पता नहीं चलता। मैं ब्लिंक करती हूँ, जैसे हमें लगता होगा कि हमें पता चलेगा, नहीं, कुछ पता नहीं चलता। बिल्कुल ऐसे इक्वल सा रहता है। और मतलब ऐसा कोई मुश्किल भी नहीं है, बस आपको थोड़ा हाइजीन का ध्यान रखना होता है कि पहले हैंड वॉश करो लगाने से पहले, देन उसको कंटेनर में रखना होगा, क्योंकि मेरे मंथली वाले हैं। क्योंकि अब मैं डेली ही पहनूंगी, चाहे मैं कहीं पर भी जाऊँ, कॉलेज या कहीं पर भी। तो उसके लिए तो पहले उसको क्लीन करो, देन उसको वेयर करो, फिर सोल्यूशन चेंज करना है बॉक्स का, फिर रखने से पहले क्लीन करो। तो पूरा ये सब मेंटेनेंस वगैरह करनी होती है। बस वही मेजर पार्ट है, वरना एज सच कोई लेंस लगाने में मेरे को तो प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ही डॉक्टर ने ही मुझे मेनली प्रिस्क्राइब किया था कि आप लेंसेज पहन सकते हो, क्योंकि अब मैं बड़ी भी हो गई हूँ एंड इट्स मोर बेनिफिशियल फॉर आईज, क्योंकि पूरी वो मिलती है। तो मैंने भी ऐसे मेरे को पूरा 6 मंथ्स का वो पैक आया हुआ है कि हर एक मंथ के लिए एक एक पेयर। तो बस ऐसे ही अब मैं लेंसेज लगाती रहूँगी। अभी तो मैं लगा रखे हैं, अब बस आई हूँ तो मैं उतारूँगी देन, क्योंकि लेंसेज से ज़्यादा हम सो नहीं सकते, तब मैं उतारूँगी। खाना वाना खा के मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। तो गाइज़, मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइज़, मैंने आपको जैसे बताया कि लेंसेज के लिए तो ये ना सोल्यूशन चाहिए होता है। मैंने तो क्योंकि लेंस कार्ड से अपने लेंसेज बनवाए थे, मेरे को डॉक्टर ने एक कम ब्रांड का नाम बताया था, तो वही यहाँ पे लेंस कार्ड में बनते थे, तो मैंने बनवा लिए थे। और साथ में फिर मैं ये सोल्यूशन ले आई थी, क्योंकि ये लेंस सोल्यूशन हमें चाहिए होता है। लेंस सोल्यूशन के साथ ही ये बॉक्स आता है, तो इस बॉक्स में ही लेफ़्ट राइट का अलग से लेंस में अपना जो मंथली लेंस होता है वो सेव करके रख लेती हूँ। फिर जैसे ही सुबह लगाना होता है तो लेफ़्ट का लेफ़्ट, राइट का राइट, इजी रहता है, पता रहता है, क्योंकि मेरे दोनों आइज़ के डिफरेंट नंबर है, तो ऐसे कंफ्यूजन नहीं हो। मम्मा, ये व्लॉग्स नहीं आ रहे क्या? इतने सारे हाँ, कमेंट्स आ मैं भी रहे यही हैं। बोलने वाली थी। पता है, व्लॉग इतने दिन से आए नहीं हमारे। मुझे कमेंट्स भी बहुत आए हैं कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे आपके व्लॉग। इवन मुझे इंस्टाग्राम में भी, पता है, इंस्टा में मैंने स्टोरी डाली ना आयुषी, उसमें भी कमेंट आया हुआ है क्या? कि आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है, व्लॉग नहीं आ रहे। व्लॉग तो हम भी डालना चाहते हैं, पता नहीं क्या ऐसा हो जाता है कि सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। आयुषी भी इतनी बिजी हो चुकी है, इतनी बिजी हो चुकी है कि वो भी मतलब हो जाता है। मैं भी अकेले, हम आयुषी को भी मेरा साथ है, मुझे भी आयुषी का साथ है। तो आयुषी भी आजकल बहुत बिजी हुई हुई है। तो मैंने आज इसको यही बोला आयुषी को कि आज हम व्लॉग बनाएंगे डालेंगे, नहीं तो सब हमें कमेंट कर रहे हैं कि व्लॉग नहीं आए आपके। और गाइस, आपको वैसे अब लेटेस्ट जो हमारे घर की न्यूज़ है वो तो पता चल ही गई होंगी, जो है खुशखबरी है। हाँ, चीना का वो तो सबको पता ही है हाँ, अब। सबको अब तो पता चल ही गया होगा हाँ, कि मैं वापस मासी बनने वाली मासी बनने वाली हूँ। है। पीहू भी मासी, पहले तो मासी बन ही चुकी है वो। हाँ, पीहू भी
दोबारा से मासी, आयुषी मासी, सही है ना? हाँ चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन चीना। हाँ, निखिल जीजू भी, बिल्कुल सबको ही। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है छुट्टियां पड़ गई हैं एंड हॉलीडे होमवर्क भी मिला है। वो भी मैं साथ साथ में भी कर ही रही हूँ, ट्यूशन में भी सिलेबस वगैरह कंप्लीट करवा रही हैं एंड साथ साथ में घर पे मैं हॉलीडे होमवर्क भी करती हूँ। और अभी मेरा मेजरली तो अभी 2 सब्जेक्ट का हो गया है और बाकी करना है, और ऑब्वियसली प्रोजेक्ट वगैरह तो हैं ही, वो भी बनाने हैं। एंड अभी पोर्टफोलियो का तो हमें नहीं बोला, बाद में लेकिन पोर्टफोलियो का भी बोल देंगे, हमें वो भी नया बनाना पड़ेगा। तो वो सब भी है, कुछ ही टाइम है अब तो स्कूल वगैरह का जिसमें मेजरली हमें प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो वो सब मैं अभी कर 11th 12th में भी बनाने पड़ते हैं। हाँ तो यही 3-4 साल है, वही तो कह रही हूँ मैं स्कूल के। तो यही कुछ साल है जिसमें मेरे को बस करना है, फिर तो मैं फ्री हो जाऊंगी। ठीक है, खैर अभी तो कॉलेज में भी करना पड़ता है। पहला ही साल है हाई स्कूल का, अभी तो कॉलेज में भी करना पड़ता है। करना पड़ता है तो कर दूंगी यार, अभी स्कूल से तो हटूं। पता नहीं स्कूल वालों क्या क्या दिक्कत है, पहले सिक्किम सिक्किम कर देते, अब अंडमान एंड निकोबार। नहीं, पहले मेरी बारी में अंडमान निकोबार था। फिर सिक्किम आ गया था, मैंने 4th क्लास तक सिक्किम बनाया है। हाँ, मेरे में अंडमान निकोबार था मेरे टाइम पे, जब मैं अभी 9th की प्रोजेक्ट। हमने तो पोर्टफोलियो वगैरह सब बनाया, मतलब ऐसे ब्रोशर वगैरह की, कोई घूमने जाए तो कहाँ हमें इस बार ब्रोशर बनाना है ओह इंग्लिश में। हाँ, हमारा भी इंग्लिश में था, 9th में ही था। इंग्लिश में ही होता है, और किस में बनाएंगे? किसी में भी हो सकता है। है ब्रोशर में को इंग्लिश में वो बनाना है, और बाकी तो इंग्लिश का मैंने ग्रामर एंड पोर्शन वाला कर दिया। और देखती हूँ धीरे धीरे, अभी हिंदी तो मैंने उठाया ही नहीं है, हिंदी मुझसे होता ही नहीं है। कोई बात नहीं, बाकी देखते हैं। तो गाइस, पीहू ने बना दिया है ब्रेड पिज्ज़ा। आपको पता ही है पीहू हमारी इन सब बनाने में कितनी अच्छी है। एयर फ्रायर में तो पीहू ने ही सबसे ज़्यादा डिशेस सीखी है। कभी कुछ बना लेती है, कभी कुछ बना लेती है। तो सबसे मतलब बेस्ट जो पीहू ने इस्तेमाल किया है एयर फ्रायर का, वो पीहू ही है। और यहाँ पे मम्मी चटनी भी बना रही है। चटनी में पता क्या हुआ आयुषी, ऐसा नहीं था कि मेरे पास मतलब पुदीना धनिया ऐसा कुछ नहीं था। मैंने मिक्सअप देख, टमाटर, धनिया, प्याज, इन सबको मैश, मतलब हरी मिर्च मैश करूँगी, चटनी बन जाएगी। मतलब बहुत टेस्टी बनती है ये वाली चटनी। चटनी तुम किसी भी मतलब तरह से बना लो, चटनी जैसे टमाटर वाली भी बन जाती है, ऐसे मिक्स भी बन जाती है, धनिया पुदीना की भी बन जाती है। अब मैं एक दिन अम्बी वाली चटनी सिखाऊंगी। हाँ, अम्बी वाली सिखाऊंगी, तो मैं कल अम्बी लेके आऊंगी ना, वो वाली चटनी ठीक है, डन डन, बिल्कुल। हाँ, कि मैं वो कैसे बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बनती है अम्बी वाली चटनी। ठीक। तो गाइस, आपको पता ही है गर्मियों में रोटी सब्जी खाने का मन नहीं करता, तो ऐसे ही बीच में मम्मी कभी पुलाव बना देती है, या फिर सुबह ब्रेकफास्ट में परांठे खाने का मन नहीं है तो चिल्ले बन जाते हैं। तो मम्मी ने आज डिनर में बनाए हैं पुलाव विद दही। दही तो गर्मियों में खानी चाहिए, ठंडा ठंडा लगता है। आज पीहू ने बोला कि मुझे पुलाव खाने हैं। हाँ, तो स्पेशल मेरे पीहू के लिए। वैसे भी आयुषी बताओ एक बात, रोटी नहीं खाने का मन नहीं करता। खाने का दिल होता। हाँ, तो गाइज आज के लिए इतना ही। तो गाइज ऐसे ही शेड्यूल चल रहा है बस कि मेरा तो यही चल रहा है, वही कॉलेज वाले जैसे होता है कि सुबह उठो जल्दी जाओ, बस वहाँ पे कॉलेज जाना होता है। इधर मैं इंटर्नशिप पे जा रही हूँ, डिस्टेंस भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं, उधर नोएडा जाना होता है, इधर मयूर विहार। तो और फिर वही शाम हो जाती है, आते आते मेरे को 6 बज जाती है। तो वही कॉलेज वाला ही शेड्यूल चल रहा है। क्या समर वेकेशंस मिली, मतलब इंटर्नशिप तो वैसे भी करनी थी, और वैसे भी एमिटी वालों ने भी बोला था, तो क्या ही मतलब समर वेकेशंस मिली, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पाई। वही सैटरडे संडे का रेस्ट होता है, उसके अलावा जाना है। तो यही पूरा मेरा जुलाई तक रहेगा। जुलाई के मिड तक फिर मेरे कॉलेजेस भी स्टार्ट हो जाएंगे, तो मेरे को कॉलेज जाना होगा। तो समर वेकेशंस तो ऐसे ही निकल गई। तो फिर कॉलेज की बात तो वही बिजी हो जाती हूँ, कभी पढ़ाई, असाइनमेंट, पीपीटी, फिर पेपर आ जाते हैं एंड तो यही है। और पीहू की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, पीहू ने बस अपना होल्ड होमवर्क के प्रोजेक्ट्स वगैरह स्टार्ट करना है। मेन रिटर्न वाला जो होता है वो तो कर ही लेते हैं फटाफट हम, क्योंकि ज़्यादा होता नहीं है, वो कॉपी में थोड़ा बहुत करना होता है। मेन प्रोजेक्ट्स में टाइम लगता है क्योंकि उनको डेकोरेट करना होता है, पिक्चर्स चाहिए होती है, पूरा अच्छे से कटिंग वगैरह पूरा टाइम लगता है। तो पीहू बस अब वही स्टार्ट करेगी। और अब मम्मा और मेरा भी बर्थडे आने वाला है, जून तो स्टार्ट हो चुका है, बस अब हमारे बर्थडेज भी आने वाले, ज़्यादा टाइम नहीं है। पहले मम्मा का आएगा, फिर काकू भैया का आएगा, फिर मेरा आएगा। तो देखते हैं आगे हम क्या करते हैं अपने बर्थडे में। अभी बने रहिए
तो अभी तो मम्मा की शॉपिंग भी पड़ी है, मम्मा की शॉपिंग भी करनी है, तो बने रहिए, अभी हम जाएंगे शॉपिंग वगैरह पे। तो ठीक है, होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, अगर आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।